कार्ड खड़ा हुआ है, आज आप मांगने में देरी कर रहे हो, लेकिन मैं देने में देरी नहीं करूंगा। 52 अंगुल के 52 भगवान ने कहा, राजन हम समझ गए, मना तो हम ऊपर से ही कर रहे थे और हम भी इसीलिए आए हैं। बोले क्यों? क्योंकि मैंने कानों से सुना है। क्या सुना? कि दानी बहुत श्रवण सुन पायो, आई ते कछु मांगन आयो। राजन मैंने आपको सुना है, आप बहुत दानी हैं। आपके पूर्वजों में ही भी आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जिसने देने से मना किया हो, देने से मना किया हो। भगवत प्रेमियों, प्रभु आज पहुंच गए हैं। किसके लिए? छलने के लिए। हरि बामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि बामन का वेश बनाए, बलि राजा को छलने आए। नन्हे हाथ, उनके नन्हे पाँव, उनके नन्हे हाथ, उनके नन्हे पाँव। रंग छाला पगल दबाए, बलि राजा को छलने आए। हरि बामन का वेश बनाए, बलि राजा को छलने आए। तिलक जड़े सिर पे छत्र धरे, माथे तिलक जड़े सिर पे छत्र धरे। हाथों में कमंडल झुलाए, बलि राजा को छलने आए। हरि बामन का वेश बनाए, बलि राजा को छलने आए। चरणों में खड़ा सोहाए, बलि राजा को छलने आए। बलि राजा को हरि बामन का वेश बनाए, बलि राजा को छलने आए। बलि ने संकल्प है करवायो, वो शुक्राचार्य ने भेद जो पायो। बलि ने संकल्प है करवायो, शुक्राचार्य ने भेद जो पायो। गोपक में पवन न पाए, गोपक में पवन न पाए। बलि राजा को छलने आए, हरि बामन का वेश बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि बामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए, इसीलिए आए हैं। तो मांगिए पंडित जी। बोले राजन देने से मना तो नहीं करोगे? बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो देना चाहते हो तो आप केवल 3 डग भूमि दे दीजिए। अरे पंडित जी, आप देखने में भी छोटे हैं, आपकी बुद्धि भी छोटी, आपको मालूम नहीं किसके सम्मुख खड़े हुए हैं। तो लोग की सम्राट पर तुम मांग रहे हो केवल 3 डग भूमि, छोटे छोटे पांव हैं, कितनी भूमि आएगी?
बोले नहीं नहीं, ज्यादा हमें नहीं चाहिए, मेरा नियम बिगड़ जाएगा। वो तो आपने ज्यादा मांगने को कहा है, इसलिए मैंने मांग लिया है। शुक्राचार्य जी ने देखा, समझ गए इसमें कुछ गड़बड़ है। पंडित जी आए और 3 टक भूमि मांग रहे हैं। भगवत प्रेमियों, दानवराज बल ने उधर कह दिया, पंडित जी और कुछ मांग लो, लेकिन तुमने 3 टक भूमि के लिए कहा है तो मैंने आपको दी, मैं अब मना नहीं करूंगा। लेकिन शुक्राचार्य जी ने बुलाया, राजन इधर आओ, इधर आओ। जैसे ही आज दानवराज बलि शुक्राचार्य के पास में भगवत प्रेमियों पहुंचे, शुक्राचार्य जी ने मना किया। क्यों मना किया? कि शुक्राचार्य जी ने अपना ध्यान लगाया और जैसे ही ध्यान लगा करके भगवत प्रेमियों देखा तो उन पंडित जी में परमात्मा का दर्शन हुआ, नारायण का दर्शन हुआ। कहा, राजन यह कोई साधारण पंडित जी नहीं है, 3 चक्कर में मत फंस जाना, नहीं तुमसे 3 डग में सब कुछ लेकर के और देवताओं को दे देंगे। ये वही विष्णु हैं, ये देवताओं के कार्य साधक बन करके आपके पास आए हैं। भगवत प्रेमियों, जब शुक्राचार्य जी ने मना किया, उधर भगवान ने देखा कि ये भगवान भी जानते हैं शुक्राचार्य कोई साधारण नहीं, जरूर गड़बड़ करेंगे। अरे राजन आइए, देना चाहते हो या नहीं? यदि देना चाहते हो तो संकल्प करिए, नहीं मना करिए, हम चले जाएं। भगवत प्रेमियों, शुक्राचार्य जी ने खूब समझाया, दानवराज बल ने बात को नहीं माना। पंडित जी के पास पहुंचे, पंडित जी संकल्प करिए। संकल्प के लिए भगवत प्रेमियों आज जल निकालना चाहा, और जब जल निकालना चाहा तो शुक्राचार्य जी ने कह दिया है कि राजन तुमने मेरी बात को नहीं माना है, अनादर किया है, इसलिए हम श्राप देते हैं कि श्रीहीन हो जाओ, वैभवहीन हो जाओ। लेकिन फिर भी हम अपना प्रयास करके देखते हैं। प्रभु ने जल सागर से लेना चाहा, शुक्राचार्य जी ने छोटा रूप बनाया और सागर की टोटी में बैठ गए। और भगवत प्रेमियों, जो सागर की टोटी में बैठ गए तो लिखा है कि मायाधारी ने भी अपनी माया दिखला डाली और सागर की टोटी में बैठकर पानी की धार रोक डाली। मायाधारी है, छोटा रूप धारण करके सागर की टोटी में बैठ गए, पानी निकल ही नहीं रहा है, और संकल्प कैसे हुए? और जब संकल्प नहीं हो रहा है तो प्रभु समझ गए इसमें चाल शुक्राचार्य जी की। तो प्रभु कम नहीं कि लीलाधारी ने भी अपनी लीला दिखला डाली। क्या किया? आसन में से कुसा खींची और सागर की टोटी में कुसा डालकर एक आंख फोड़ डाली। भगवत प्रेमी, वहीं शुक्राचार्य जी का एक नेत्र चला गया। इसलिए ध्यान रहे, कोई दान करना चाहता हो तो जाकर के मना मत करना। यदि आपने मना किया, उस दान को देने नहीं दिया, तो जो शुक्राचार्य का हुआ था वही आपका वही होगा। भगवत प्रेमियों, प्रभु ने शुक्राचार्य जी की आंख को फोड़ा, जल निकला और संकल्प पूर्ण हुआ। और जब संकल्प पूर्ण हुआ तो शुक्राचार्य जी तो बार बार कह रहे थे कि मान जाओ, कुछ मन दो, कुछ मन दो। श्री गोविंद भगवान की। छोटू वहां कुर्सी डाल करके बैठ जाओ बेटा। लेकिन दानवराज बलि एक ही बात कहते हैं कि मैं उस प्रभु से मना कर दूं।